को दबा लेता है, अपना प्रभाव करता, फिर तुम्हारे शरीर से गंदी हरकत करता। अब इसकी एक मजेदार बात यह है, ये कहता कि ये हमारी पूर्व जन्म की लुगाई ऐसे ही कहता। हाँ, हमने पकड़ लिया इसको। तो उसे सपने में कहा कि शरीर पे आके कहा? सोते हो जब तुम बदबू आती, तब वो कहता कि ये पूर्व जन्म की है। नहीं दिखाई दिया उसमें कोई? तुम्हारे घर वालों ने तो देखा है ना? घर वालों तुम्हें नहीं दिखाई दिया, पर घर वालों ने देखा। दो लोग आते हैं जोड़ा से। सही में लगाई तो नहीं पूर्व जन्म में, वो तो कह रहा है बहुत गंदा, बहुत वासना करता है, शरीर को निचोड़ देता है। एक उसके साथ में एक स्त्री भी आती, तो पूरे शरीर को अपने आप तुम्हारे कपड़े निकलने लगते, पूरे शरीर दबाए। ऐसे ही होता है। पकड़ लिया अपन उसको। अरे वो टेंशन हमको छोड़, कब ना होगी हरकत, यहीं लटका देंगे उल्टा। घर वालों को दिखाई दी, घर वालों को दिखाई दी। कहाँ कहाँ दिखाई है प्रेत वालों? दरबारों में गए, बालाजी की गए, मुट्ठी बांधो दोनों, तावीज डाल रखी, निकालो, मुट्ठी बांधो दोनों। सेनापति दरबार में आए। इसके ऊपर जो भी प्रभाव है उसको रगड़ा जाए। माल लगाई जाए उसे। ऊपर की तरफ खींचो, खींच ऊपर की तरफ। राम राम। बच्चा किसका रो रहा है? छोटा बच्चा। यहाँ ठंड बहुत है, यहाँ मत बैठाइए, यहाँ तो रोएगा। हॉल में बैठा रो। माता जी हॉल में जाओ, यहाँ ठंडी बहुत। ये शरीर तुम्हारा है, चलाता वो। तुम्हारे ही हाथ से वो खुद कपड़े उतरवाता है, वो नहीं उतारता। हाँ, तुम्हारे ही हाथों से उतरवाता, तुमको एकदम लस्त जैसा कर लेता है। मतलब होश में हो और नहीं भी हो, ऐसी नींद लाता है तुम्हें। और वही खाना खाता है, वही पूरी बॉडी के साथ गंदा कृत्य करता है, वही चलाता है अपने आधार। ये इसकी पूरी कला है। ठीक तो बालाजी को कम, फिर मुट्ठी बांध। ये दिमाग की जो बनबनाहट चालू की है, इसको फिर खींचो। राम 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 राम। और खींचो, दोनों हाथ मलो। अब होश में हो, बात सुनाई दे रही? हाँ, लगाओ पूरे शरीर। जगह छोड़ो। अब तो नहीं है कोई चिड़ैया रह गया, अब तो नहीं मन बना। एक इसमें मंत्र लिखा, मंत्र वहां से पढ़ लो। 3 उतारे करवाना है। एक स्त्री की पुतली बनवानी है, हाँ, बेसन की वो बना करके आप हमें देना स्त्री रूप में। 7 या 8 सुई देना, सुई, और वो बेसन की पुतली देना। जब 8 पेशी 9 पेशी हो जाए तब देना, प्रत्यंगरा कर देंगे। जाओ, आज के बाद ये तुम्हारे साथ गंदा कृत्य नहीं करेगा। आशीर्वाद है। सन्यासी बाबा की जय, प्रेतराज सरकार बाबा की जय, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। किसको
अब आप कहोगे गुरुजी कुछ लोग आते हैं एक दिन में आया, बोले बहुत जल्दी है हमें। हम कहा तुम्हें बहुत जल्दी है बेटा, हमें बहुत देरी है। तो फिर बाद में अंत में हमने उनको कहा कि तुम बेटा जल्दी जाओ, जल्दी वाले जल्दी जाते, हम तो लंबा टिकने वाले हैं। तो चले गए। तो हमें जाते जाते बोले हम तो बड़ी आशा से आए थे। हमने कहा हम भी बड़ी आशा के साथ बैठे। अरे बोले हम इस आशा से आए थे कि हम आपको मिलेंगे। हम कहा हम भी इसी आशा से सुबह से बैठे कि लोगों को मिल रहे। अरे बोले लोगों को मिल रहे पर हमें नहीं मिल रहा। इसमें तुम्हारा भाग्य खराब है, हमारा नहीं। फिर वो अच्छे सज्जन थे, बहुत बड़े कद पद पे थे, तो दूर ही से ही टाटा बाय बाय करके चले गए। शाम को फिर खबर आई कि वो आना चाह रहे हैं कि यदि उनके पास 2 रातें जगने का टाइम हो तो आए। अब पता नहीं आए होंगे, कहीं बैठे होंगे, हमें नहीं पता। ये कहानी हम इसलिए बता रहे, सफलता पाने के लिए बातों से नहीं लड़ना पड़ता, रातों से लड़ना पड़ता। हमने एक कविता लिखी थी कि आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूँ, कुछ पल तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूँ। क्योंकि मैं बातों से नहीं, मैं रातों से लड़ा, मैं सह सह करके साधु हूँ बना, इसलिए हूँ अब तक खड़ा। आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूँ, कुछ कदम तो मेरे साथ चल, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूँ। और जिसके जीवन में धैर्य नहीं है उसके जीवन में सफलता भी नहीं है। एक बात याद रखना, मीरा एक दिन में कृष्ण को ना पा पाई। मीरा नाचती रही पूरी जिंदगी भर, तब कृष्ण को पा पाई। सूरदास को भी एक ही दिन में कृष्ण ना मिले, जीवन भर पद गाते रहे, तब अंतिम दिनों में उन्हें कृष्ण मिले। तुलसीदास को भी एक ही दिन में कृपा ना भई, कई दिनों तक राम यात्रा करते रहे, तब राम दर्शन हुए उनको। बुद्ध को भी एक ही दिन में एनलाइटमेंट नहीं हुआ। बुद्ध का भी यदि आत्म साक्षात्कार हुआ तो उन्हें भी कई रातों तक बैठना पड़ा। और 6 साल तक जब बुद्ध के जीवन में कुछ भी घटना नहीं घटी, तो बुद्ध ने एक रात सोच लिया कि अब मैं तभी उठूंगा जब मुझे कुछ दिखाई पड़ जाएगा। और उसी रात जब वो बैठे 6 साल के बाद, और उस दिन जब वो उठे तो महात्मा बुद्ध बन करके उठे। मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, तुम्हारे मन में बहुत सी बातें चल रही होगी कि बड़ी लेट हो गए, बड़ी रात हो गई। तुम्हारे लिए लेट होगा, हमारी जिंदगी में कुछ भी लेट नहीं है। हम तो बहती हुई नदी है, हम तो बहते हुए पानी है, जो आए सो डुबकी लगाए। आओ डुबकी लगाओ, और डुबकी लगाओ, तुम शीतलता पाओ और जाओ। बाकी हमें कोई लेना देना नहीं। तुमने देखा कभी नदी नहीं रुकती है कि फलाने VIP आ रहे हैं तो थोड़ा रुक ले। वो तो बहती रहती है, जिसे जवाना हो तो आ जा, नहीं तो वो बहती चली जाती है। वो कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, न ठहरती है, और वो ट्रैफिक के हिसाब से भी नहीं चलती कि भाई अभी रेड बत्ती है, अभी नहीं बहेंगे ना। वो तो अपने साधु भी ऐसा ही होता है। लोग हमसे कहते कि आप नियम बनाओ, एक टाइम फिक्स करो। हम कहते साधु का क्या नियम? साधु का तो परमात्मा को साधने का नियम होता है, पर वो क्या नियम रखेगा? हम ना रख पाए अपना नियम, और रख भी नहीं सकते। इतना लोड है, इतनी भीड़ है, इतना जन समुदाय है, किसको कम मुसीबत आ जाए कोई ठिकाना थोड़ी है। और कुछ लोग हमें मिलते हैं, बोले हम मंगलवार को नहीं पीते, और हम कहा बुध को, बोले तब तो पी लो। तो उनका मंगल को क्यों नहीं पीते? बोले वो हनुमान जी का दिन। तो उनका बुधवार को हनुमान जी एब्सेंट रहते हैं। बताइए। कुछ लोग और बड़े मिलते हैं, बोले हम मंगल शनिवार दोनों नहीं पीते। क्यों? दोनों दिन हनुमान जी के हैं, और बाकी किसके हैं बेटा? बाकी दिन हनुमान जी मंदिर छोड़कर छुट्टी लेते हैं। तो किसी ने हमको कहा कि आप दिन में ही दरबार लगाओ। हम कहा हमारी शक्तियां बहुत ऊंची, वो चाहे जब आ जाए। क्या दिन हो क्या रात, मुसीबत तो कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। दरबार भी इसलिए कभी भी लगता है। यहाँ तो आना तो दिल खोल करके बैठना, इस बात को बात मान करके बैठना। कुछ तो होगा, अब कब होगा ये पता नहीं, हमें खुद पता नहीं।
यहाँ हम प्लानिंग से थोड़ी आए, सब प्लानिंग से हो, हम बिना प्लानिंग के पृथ्वी पर टपकाए। तो हम फिर कुछ प्लानिंग करते नहीं, हमारा एक ही नियम है, कोई नियम नहीं है, यही नियम है। तो आप कहोगे कि रात को 12 बज गए, बिल्कुल बज गए, ठंडी भी और कोयरा भी घूम रहा है, पर दरबार तो लगेगा। जो होगा देखा जाएगा। जब तुम हिम्मत नहीं हार रहे, हम काहे को हार रहे? तो इसलिए हमको लेट हो गया भैया। आज मंगलवार को बहुत दरबार रहता है, बहुत पर्चा चढ़ाने पड़ते हैं, हाथ पूरा झुंड पड़ जाता है। अब दिन भर लिखो ही लिखो, शरीर ही तो है, मशीन थोड़ी है कि चलो बैटरी चार्ज कर दो फिर बैठा लो। भाई ऐसा तो नहीं है, कोई सेल बदल दो फिर चालू करो, ऐसा तो है नहीं है। शरीर ही है, बुढ़ापे का है, पेट भी कहता रसगुल्ला लिया, आंखें कहती सो जा, फिर भी हम कहते रुक जा। चल रहा है जितने दिन है, 28-29 साल निकल गए, अब जो बच्चे हैं देखे जाएंगे। तो आपको बहुत इंतजार हुआ होगा। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। देखो जो है हमारा मुंह पे है, हम साफ साफ बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, लाग लपेट इसलिए नहीं बोलते हैं कि हमें तुमसे कुछ लेना देना है, नहीं तो बनावटी क्या बोले, तो क्या बना के बोले, हमें तुमसे जब लेना ही नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं तुमसे कुछ, तो क्या बनावटी बोले, तुम्हें चेला बनना हो बन जाना, ना बनना हो ठटरी बनाओ। तो हमारा क्या घाटा, हलवा घाटा और बढ़िया आया हो तो वेलकम, नया हो तो भीड़ का और बढ़िया। कौन सा हमें भीड़ है जुटाना है कि भाई देखो देखो मेरे पे भीड़ है, ये कोई हमारा धंधा है नहीं है, कोई हम धंधा करते नहीं है, बिजनेस करते नहीं है कि ज्यादा भीड़ आएगी तो ज्यादा रुपया मिलेंगे, ज्यादा लोगों को मिलेंगे तो ज्यादा रुपया, जिनको देना हो तो दे दो, रुपयों से मना भी नहीं। ये भी नहीं कि तुम हमको ऐसा समझ लो कि गुरु लेते ही नहीं है ना, हम माया छोड़ने के प्रवचन सुनाते नहीं है, क्योंकि हम खुद माया लेकर प्रवचन सुनाते। अब भाई ये माया ही तो है, ये साउंड माया ही तो है, ये कैमरा लगे माया है, ये जो बज रहा माया है, ये जो लाइटें हैं माया है, और माया की कुर्सी पे बैठ के, माया की कुर्सी पे बैठकर माया छोड़ने के प्रवचन सुनाए। वाह, ये तो वही वाली कहावत हो गई है कि बेटा बाप से कहता है तंबाकू खाते ही गुटखा नहीं खाना चाहिए, कैंसर होता है। तो भैया हम बहुत सीधे साधे आदमी हैं, और हमें लगता है हनुमान जी ने हमें भेजा ही इसलिए है हिंदू जाग जाए। हम दरबार इसलिए नहीं लगाते कि तुम्हें चमत्कार दिखाया जाए, हम इसलिए दरबार लगाते हैं कि तुम अपनी शक्तियों को समझ पाओ कि अपने सनातन धर्म में भी हनुमान जी की ऐसी शक्तियां हैं कि तुम्हें यत्र तत्र भटकने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, हम दरबार इसलिए भी लगाते हैं कि तुमको हलीउल्लाह वालों के पास जाने की आवश्यकता नहीं। और तीसरी बात, हम इसलिए दरबार लगाते हैं कि तुमको दर दर ना भटकना पड़े। और अमीरों के तो हजारों गुरु हैं, अमीरों के तो हजारों गुरु, गरीबों का कौन है जिनके पास किराया नहीं है, भोजन भी नहीं है। देखो तुम धाम की महिमा, 7 साल से अनवरत भंडारा चल रहा, और कभी हमने ये कहा नहीं कि तुम अन्नपूर्णा के लिए दे देना ना, कोई दे दे तो मना नहीं करते, चलेगा, नहीं होता है तो हम कथा करने के लिए निकल जाते हैं, कथा करते हैं लोग, बल्कि हमको बहुत महंगा कथावाचक कहते हैं। खैर झूठी इज्जत अपनी बनी है तो हम भी बनाए। न्यूज़ों पे चलाया, एक किसी नेता ने हम पर कमेंट किया कि सबसे महंगा कथा व्यास 50 लाख अंडर द टेबल लेता। तो हमने भी खबर भिजवाई कि अभी तक मिले नहीं है, इंतजार कोशिश जारी। और तुम्हें खुजली हो बेटा तो दे देना, हम ना मना करें, हमें मिलेगा तो अभी हम 300 बेटियों का कर रहे हैं, 50 मिले तो 25 और बढ़ जाए। एक बेटी पे 1.5 से 2 लाख का खर्चा आता है, हम 25 बेटियों का और घर बसा देंगे। और हमें लगता है ऐसा कथा व्यास तो हर गांव में होना चाहिए, जो कथा करके दक्षिणा लेकर के बेटियों का घर बसाने का काम है। भाई उनसे तो बेहतर है जो पब और क्लब ले जाते हैं, उनसे तो बेहतर है। मेरे पागलो, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं ना, हम तुम्हें एक बात याद रखना, तुमसे तो कोई अपेक्षा नहीं, हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, तुम्हारे जीवन में हनुमान जी आ जाए, बस इसीलिए बैठे। और सुनो, पीछा तो हम तुम्हारा छोड़ने वाले नहीं, तुम ज्यादा ना फुदकना,
तो गुरुजी मिले नहीं हो तुम घर खिसक लो, हम टीवी पे आएंगे बेटा। और तुम्हारी नजर टीवी पे न जाएगी, मोबाइल तो चलाओगे बेटा। अपन रील भी बनाते और तुम मोबाइल में भी ब्लॉक कर दोगे, फेसबुक तो चलाओगे, पोस्ट बन के आ जाएंगे। और तुम वहां भी यदि ब्लॉक कर दोगे, तुम अपने गांव में तो रहोगे, अपन कथा सुनाने आएंगे। और तुम कथा सुनने भी नहीं आओगे, सोओगे तो। सपने में आएंगे, सपने में, और ऐसा विकराल रूप धर के आएंगे तो सुबह से तुम ही जय बागेश्वर धाम ना चिल्लाओ तो कहेंगे। और रात को ही ताबीज खोजोगे, हाँ कि कवच दो बागेश्वर धाम। घरवाली से कहोगे वो नारियल तो उठा, कौन सा बोले जो बागेश्वर धाम से मिला। हाँ तो तुम सोचो कि बच जा, बचने वाले तो तुम हो नहीं हो। एक बात बताओ तुम हमें, तुम्हारे घर में चोर के अलावा क्या कोई बिना इजाजत के आ सकता है? अरे जम के बोलो। आपके घर में, आपके मकान में रहने वाले घर में कोई बिना इजाजत के क्या आ सकता है? बोलिए। जब आपके मकान में, आपके घर में कोई बिना इजाजत के नहीं आ सकता, तो ये बालाजी का घर है, उनकी इजाजत के बिना तुम कैसे यहाँ पर आ गए? उनकी इजाजत भी तब तुम यहाँ आए, उनकी आज्ञा थी तब तो तुम उनके घर में आए हो। आए सो तो ठीक, मेहमानबाजी का फुल मजा ले रहे हो, अन्नपूर्णा भंडारा खा रहे हो, सो रहे हो, चिल्ला रहे हो, परिक्रमा लगा के उन्हें जगा रहे हो। किसकी इजाजत से आए हो? बोलो 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 बोलो। जब तुम्हारे मकान में कोई बिना इजाजत के नहीं आ सकता, तो बालाजी के मंदिर में भी बिना उनकी इजाजत के। इसका मतलब तुम यहाँ आ गए तो किसकी मर्जी है? अर्जी किसकी है? अर्जी अपनी मर्जी किसकी? काहे को टेंशन ले रहे? जब इजाजत ही दे दी सुपर बॉस ने, बुला ही लिया और रुक ही गए, तो अपन काहे को सोचें? चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलहारी बलहारी बोलो बलहारी गोपाल की। क्या चिंता करना? और चिंता करोगे तो चिंता में जाओगे जल्दी, और चिंतन करोगे तो परमात्मा को पाओगे। समझ गए बात को? बात समझ आ गई पागलो? हरे हरे साधु जी। तो आज के बाद दरबारों में कौन कौन नहीं भटकना चाहता? भटकना चाहते? जी गुरुदेव ठटनी के बारे में। आज के बाद बालाजी का जीवन भर के लिए कौन कौन होना चाहता? जीवन भर के लिए बालाजी के चरणों को कौन कौन पकड़ना चाहता? कच्चा या पक्का? सोच लो। पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम जिन बालाजी के चक्कर में हैं, तुम भी उनके चक्कर में पड़ो। पूछो कौन से बालाजी? जिन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई। तारा की ज्योति से चंद छिपे ना, सूर्य छिपे ना, बादल छाए, रन चढ़ियो रजपूत छिपे ना, दाता छिपे ना, घर मांगन आए, चंचल नारी के नैन छिपे ना, प्रेम छिपे ना, पीठ दिखाए, गंग कहें सुनो साहे अकबर, करम छिपे ना, बबूती लगाए। इसमें सिर्फ एक लाइन तुम्हारे काम की, लास्ट वाली नहीं, बीच वाली। चंचल नारी के नैन छिपे ना, प्रेम छिपे ना, पीठ दिखाए, गंग कहें सुनो साहे अकबर, करम छिपे ना, भभूति लगाए। कहाँ है बेटा तुम्हारा? मिलवा दीजिए। आओ
क्या कर रहे थे होते इंतजार कर रहे थे किसका? हम तो आ ही गए थे, अब कैसा इंतजार? राम कहाँ से आए हो? नागौर राजस्थान। हम तुम्हारे यहाँ आ रहे पुष्कर में, कथा है अपनी, आना गाँव वारना भी ले आना। देखो भैया, देर जरूर लगा हम में, पर समस्या तो हम जड़ से निपटवाई थी। अब देर तो लग गई भाई, कोई डॉक्टर है वो चेक करे बीमारी का है, तो कहाँ से है, तो देर तो लगी। ये लड़के आगे और महिला भेज वो अपने आप ले लेंगे। एक मिनट हम लिख लें ताऊ। मार ले जाओ, मार ले जाओ, मार। हो जाएगी, सेवा हो जाएगी। इसको उठाओ यहाँ से, इसको बोलो उठा के ले जाओ यहाँ से, ले जाओ, हटाओ यहाँ से, लेके जाओ, आओ नजदीक, लेके जाओ इसे। क्या समाधान पाना चाहते हो? अच्छा ले जाओ, खींच के ले, खींच के ले। है? हाँ मारने दो, उठाओ। हाँ क्या बीमार है? कौन है बीमार? दामाद? कौन आपका दामाद है, जीजा है? कौन बीमार? जमाई? अच्छा, दामाद नहीं है बीमार, जमाई है ना? दामाद तो ठीक है, नहीं दामाद तो ठीक होगा, जमाई बीमार होगा। हाँ समझ गए, समझ गए। बैठा दो, और इतनी खतरनाक देवी है, वह फिर आ मतलब इतनी बार तो पाकिस्तान की टीम नहीं आई, इतनी बार वह भागे चौदाम आए। आओ ताऊ नजदीक। और कोई दिक्कत? हमने लिखा घर में समस्या बनी, काम धंधा में जाने के पहले आपके जमाई को, दामाद को, दामाद और जमाई एक ही है, दामाद लिख के आया इसमें, दोनों एक ही कहलाते हैं। पाँव नहीं, बीमार हो जाता, शरीर में दिक्कत हो जाती, अचानक से झटका लगता, आराम नहीं लगता, बच्चों के काम धंधे में भी दिक्कत बन रही है, तुम्हारा जमाई ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। यही है। पकड़ो दोनों लोग, इनको चाय में पेपरमेंट पिला के पिलाओ। नहीं तुम ना पिलाइयो, हम उनकी बात कर, तुम ना दबाना ना पिला। अरे वो नहीं है, वो पागल हो जो मुंह चला रही, समझा तो आओ। तुम्हारी तो नहीं है वो पहचान, इधर लेके आओ, जो ताऊ की पहचान की तुम। हाँ जगत जननी, नहीं देखा कभी? ले जाओ उसको, ठीक से ले जाओ। इस बार इसको गाड़ी ऐसे नहीं, बहन जी को दे दो, बहन जी को। इस बार पुलिस को पकड़ा के इनको ना दूसरे जिला में भिजवाओ, 3 बार जेल भिजवा चुके। तो हमें लगा जासूस ना हो कहूँ की। इसमें मंत्र है, दामाद को झाड़ा लगना है,
अभी हम लेके आ जाइयो। बैठो अभी। अभी हम भभूति दे रहे बैठो हैं, जाके अभी आपको आराम लग गए है, बैठो आप। धंधा रोजगार पे जेपे है, बैठो। बच्चों आप के भी बैठिए ना। धंधा की दिक्कत दूर हो जाए, उनके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा पीड़ा, सिर में जकड़न होने लगत, एकदम से झटका लगत, रोज सुबह उन्हें दिक्कत बनत, बीच बीच में आराम हो जा। उनसे कह दियो अपनी कुल देवी को हवन करवा ले हैं, उनकी घर की देवी नाराज है, जाओ सेना पहुंचे, 3 महीने के अंदर आपकी जमाई को आराम लगे, आशीर्वाद है। ठीक बात समझ आई? माता जी एक बार सब इधर आइए, आप पहले इधर आइए। बालाजी जय जयकार, आशीर्वाद। तो वही आना पुष्कर में। यहाँ एक राजीव नाम के भैया विराजमान है पीछे में, सबसे लास्ट में। हाँ, जिन्होंने हाथ खड़ा किया, मुफलर है तुम पे? हाँ तुम ही राजीव, आ जाओ बेटा, तुम्हारी अर्जी लग गई है, जल्दी चले आओ। गुरुजी, गुरुजी राम वहाँ दुकान के अंदर लाल शॉल ओढ़े हुए जो माता जी विराजमान है, दुकान के अंदर लाल शॉल ओढ़े हुए, उनको जरा इशारा करो, अर्जी लग गई है। आओ माता जी, उठे आओ, बकरी में आ जाओ। चलो आओ। इनका ही कहाँ से आई आप? झुंझुनू जिला राजस्थान। नजदीक आओ। राजीव, हाँ बैठो। कोई ऐसी बात माइक से नहीं बोलनी, हम नहीं बोलेंगे, हम ऐसा नहीं है, इतने खराब नहीं है। एक मिनट, मार दिए उन्होंने, हमारे हाथ मारा है, हमने हाथ टाल लिया, इसीलिए उसके हाथ में चोट लग गई तो निकल रहा। 4 साल से जुड़ी। हाँ। ये बेटा यहीं की देन है। बोलो क्या बात है? क्या हुआ? कुछ फिर भी बोलना तुम्हें। वो पैसे घर जाते जैसे आदमी डरा। अब क्या हुआ? बेटा का बता दूंगा। स्वामी जी कहाँ है तुम्हारे? नौकरी करते? कहाँ? क्या करते हैं? आर्मी में, CRPF। और कोई बात?
बालक को शरीर में दर्द रहता, रोता रहता, बहुत परेशान करता है। मसान नकारात्मक शक्ति है जो ठीक ध्यान से ही पूर्णतया हो जाएगी, कार्य सभी पूर्ण होंगे। आपके मायके में बहुत ज्यादा उठा पटक मची हुई है, द्वंद मचा हुआ है मायके पक्ष में। भैया का तो जानना है, तो उसका क्या जानना है? रो ना, बिना रोए बात करो ताकि बात बहुत जल्दी से समझ आ सके आपको। भाई का क्या जानना है? और तमाशा तो बहुत ज्यादा मायके से ही बना। आपके परिवार से यहाँ ससुराल पक्ष से लेके गया ना, किसको? अच्छा, बहुत उपद्रवी है तुम्हारा भाई। लेकिन वो मान नहीं रहा। वो कौन लगती है तुम्हारी? हम चक्कर में ही तुम्हारी भतीजी है, पर वो तो मानने को तैयार नहीं। वापस तो आ जाएगी पर रुकेगी नहीं। वो दोनों बहुत आगे बढ़ गए। ये बैठ नहीं कहाँ दौड़ रहे, दौड़ कहाँ नहीं, तुम भाई के पक्ष में मत बोलो। भाई ने तो बहुत बड़ी गलती की। भाई ने जो गलती की आपकी, वो बहुत बड़ी गलती की, अक्षम है। उसका हमें फोटो चाहिए दोनों का, तुम्हारी भतीजी का और तुम्हारे भाई का प्रिंट आउट फोटो चाहिए। हम उपाय करते हैं, कोशिश करते हैं कि आ जाएं, पर वो दोनों आगे बहुत बढ़ गए। आगे भगवान मालिक है। तुम्हारे लिए कलंक हो गया। ये तो कलंक है। करते हैं उपाय। मतलब एक भाषा में कहा जाए तो मामा भांजी को लेके गया। परिवार का ये पर हमें बच्चा को ठीक करने दो, आप चिंता ना करो। कल हम जा रहे हैं, परसों नरसों को उतारा कर देंगे। जाओ, कवच दे रहे नीचे पहुंचो। राजीव आगे हो गए, पहले दिमाग ठीक करो। अभी आपका दिमाग बहुत दुविधा में, बहुत परेशान है, उल्टा चल रहा। जाओ। सीताराम, हाउ आर यू सिस्टर? सीताराम गुरुजी। कर देंगे, आने देंगे। पर्चा बन गया 21 पेशी पे, आपको मंगलवार को आने देंगे। कवच अभी ले लो। गुरुजी उज्जैन का पागल चेला भूल गए क्या मेरे को? ब्रश की रस लाई हूँ आपके लिए। उज्जैन का पागल चेला जगन्नाथ भगवान का भाग भी इसमें। लाओ प्रभु, ये स्वीकार कर लेना जी। बेटा ले लेना भाई। तो ठंडी लग रही का? जब से किलकिला रहा होता। गुरुजी अरे भाई बैठे। राजीव, आप तो लास्ट में खड़े थे, तो आपने यहाँ किसी को नाम या विषय तो नहीं बताया? हमें कैसे पता लगा? तुम तो नहीं मानते, लेकिन ना मानते हो? कोई नाम लेके बुला ले। अच्छे से बैठ जाओ, नमाज नहीं पढ़ना है तुम्हें। नजदीक आओ, प्रेरणा दे दे, हम नाम सहित बुला लेते, तो बता देते। कारण कुछ भी हो, रास्ता दे देते। ऐसे पता नहीं लगता। ऐसे तुम खूब 50 बार भी खड़ी हो जाओ,
भैया हेलो ये हमें जानकारी नहीं, हम तो जब ही बता पाएंगे जब हमारी शक्ति हमें बताएगी वो तो अक्षरशा बताएगी। एंटरटेन मत करो, उसकी एक ही क्वालिटी, क्या नाम है इसका? अब वो जाने बालाजी तो उनसे लड़ो, छोड़ दो एंटरटेन, हो सके तो तुम मारपीट करो। बैठ गए वो क्या कहते हैं उज्जैन के पागल चेला जी, ऐसे एंटरटेन में तो अपना बैठ जाएगी थोड़ी। क्या हाल है? तो कन्या विवाह में तुम रोकोगे कि नहीं? आदेश का नोटंकी नहीं, 3 दिन यहाँ रहना है आदेश। अब तो ये अलग से हम कागज लेटर निकलवाएंगे। ज्यादा है भैया, कार्ड ले आए थे कन्या विवाह का, कार्ड लिया, कार्ड ले ली भैया, अब ही मंगवा रहे हैं, तो बुलवा रहे हैं। तुम्हें तो बेटा पीले चाव देंगे। राम, कहाँ की रहने वाले हो आप? मुजफ्फरपुर। पर बिहार में मुजफ्फरपुर भी आपका सही पता नहीं है, कोई गांव है क्या? यानी हम सही हैं। चले जा। अच्छा लो भाई, तुम्हारे बारे में कुछ निकाल तो लिया हमने, पूछो क्या समाधान पाना चाहते हो? उम्र बढ़ती जा रही तो ब्याह करवाना है, तो लवेरिया चल रहा बहुत तेज तुम्हारा, बहुत घनिष्ठ लवेरिया है। जी सही बात है गुरुजी, बहुत ज्यादा जी बहुत ज़्यादा, जी बहुत ज़्यादा है। मतलब कितना तेज लवेरिया? बस अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। इतना तेज? और कोई बात? एक बात और लिख के आई, पूछो। पितृदोष, माँ को दिक्कत बनी, घर में द्वंद्व बना, कार्य पूर्ण नहीं हो रहे, तकलीफ बहुत ज्यादा है, काम धाम की भी दिक्कत है, प्रेम विवाह करना चाह रहे, कृपा तो हो जाएगी, जय हो जाएगा, रुकावट आ रही है, तुम्हारी ही माता जी की रुकावट आ रही है, वही तुम्हारी जिंदगी में खलनायक बनी हुई है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। कुछ भी कहो, सासू माँ को तुमने मना लिया है बेटा। जी बात सही है गुरुजी, मान गई है सासू माँ। कांग्रेचुलेशन। अरे शादी को कौन रोक सकता, जब हम ही के रह के लगे रहो बेटा। माता जी लेके कह रही हम मर जाएंगे पर वहां शादी नहीं करेगी। जी सही बात नहीं, माँ को नहीं छोड़ना चाहिए। 4 दिन की लुगाई के चक्कर में 20 साल पहले जो प्राप्त हुई, जिनके कारण तुम्हें जिंदगी में, जो उनको छोड़ दोगे क्या? इसीलिए हम माना कि मोहब्बत जरूरी है और माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम इस काम को फतेह कर पाओ, अपनी माताजी को, पिताजी को समझा पाओ, ये आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी तबीयत भी ठीक हो, माताजी के शरीर की पीड़ा भी ठीक हो, भगवान जय जय करें, तुम्हारा काम धाम स्थायी हो, धन की तंगी दूर हो, भजन खूब करो। वैसे भी भजन बल पे तो तुमने लुगाई पाई है, शादी हो जाएगी, तुम्हें डाउट है क्या? हमारा साथ है और आशीर्वाद है, कोशिश कर रहे हैं कि माता जी को मनाएं, बाकी भगवान लीला करेंगे, हम तो आशीर्वाद ही दे सकते हैं। तो अगली बार हम दोनों आपके साथ चलते हैं। इतनी जल्दी? नहीं, माँ को छोड़ा है।
विकलांग नहीं है, बोलना नहीं है, कितने साल चला? बोलना नहीं है। 7 साल पुराना है। अभी खड़े एक पंचवर्षी निकल गई। खुश हो जाओ, पाँव पड़ लो। भगवान करे जोड़ा से। अब ये तो नहीं कह सकते अगली बार आओगे, पर आओगे जोड़ा से। फोटो भी लाए, बढ़िया बहू। भगवान जय जय कर। हे बालाजी, तुम्हें जय जय फंस रहे आज। पूरे पंडाल में और भी मुसीबत वाले बैठे, तरह तरह की विपत्तियों से ग्रसित बैठे। तुम बुला भी रहे हो, लास्ट से भी यही वाले बुला रहे। हाँ भैया, हो जाए, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। राम, कुछ दिनों बाद बच्चे माँ बाप से कहेंगे, कुशल मनाओ, हम पैदा हो गए तो तुम माँ बाप बन गए। ऐसा भी जमाना आने वाला है। आओ पागल चेला, कार्ड आ गया तुम्हारे लिए। कौन है बीमार? अंदर बैठा हूँ, लो। लगे रहो चीजें। भैया हमें तो करने हैं, बे कर ले स्वीकार। कौन सा करो प्रार्थना मनी में। आओ बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। पूरा उज्जैन और कराना में आपने मुझे बोला था कि उज्जैन के पागल चले और गिफ्ट दिया था, ये ले तेरे घर के लिए गिफ्ट। और सब आज मुझे उज्जैन के पागल चले नाम से जानते हैं कि बागेश्वर हम का पागल आ गया, सीताराम का पागल आ गया। जियो से लो पागल चले। मुझे और आप क्या क्या चले माइक से कह दे, हमारा क्या जाता है। गुरु तो वही श्रेष्ठ है जो श्री हरि के चरणों से लगन लगाए और दुनिया की मोह माया से दूर कराए। गुरुजी, आपने मुझे श्री कृष्ण की, भगवान की भक्ति जो हाथ पकड़ा है, वो तो मैं मतलब मैं आंखों से, मैं क्या कहूँ अब आपको, मैं बता नहीं सकता गुरुजी। गुरुजी एक मुझे ठाकुर जी कब मिलेंगे? पूछेंगे, जल्दी मिलेंगे। पहले तुम्हारा एक कार्ड उधर देखो। खुशी और भक्ति प्रबल हो। जब तड़पन बहुत बढ़ जाएगी तो भगवान ने सुनो। राम लौंग इलायची देना। रामकृष्ण परमहंस जी के पास में एक आदमी गया, तुम्हारे जैसा प्रश्न किया कि हमें भगवान कब मिलेंगे। तो परमहंस जी बोले कल आना। वो कल गया, बोले नदी चलो, उसे लगा स्नान करवाएंगे, सो नदी चला गया। नदी में परमहंस जी अंदर जाकर के उससे बोले तू भी आ, तो वो भी नदी में आया। उससे कहा कि तू डुबकी लगा। जैसे ही डुबकी लगाई तो गर्दन पकड़ ली परमहंस जी, वो पानी में फड़फड़ाने लगा। थोड़ी देर बाद छोड़ा तो खूब गाली बकी उसने परमहंस जी को कि हम तो ये पूछने आए थे कि भगवान हमें कब मिलेंगे और तुम हमें मारने ले आए हो। अभी तक हमें भरोसा था कि तुम पागल हो, अब कंफर्म हो गया है। परमहंस जी बोले पगले, हम पागल वागल नहीं हैं। जैसे तुम पानी में श्वास के लिए तड़प रहे थे, ऐसी तड़पन जिस दिन तुम्हारे अंदर कृष्ण के लिए उठ जाएगी, उसी दिन तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो जाएगा।
कन्या विवाह में अब आ जाइए सबके साथ, निमंत्रण स्पेशल दिया है। इसको एक वो देना, धोती दो इसको पहनने की। कह दे क्या गलत सुना, माइक बंद कर दे। सीताराम खुश रहो, कभी नहीं देने के लिए रेडी बहुत कम। लाओ बिटिया। सीताराम। कितने बज गए? मुट्ठी बांधो दोनों हाथों की। कल का बताओ क्या करें? कल हमको शिवराजपुर जाना है, वापस आए कि परसों आए? एक काम करो ना, तुम ही लोग आ जाओ शिवराजपुर, यहाँ से 1.5 घंटा की दूरी पे। सुनिए ना भैया, ना सुबह हमें जल्दी जाना है, नाटक ना करो। ना करो, गुरुजी बुला लो। जाना है जल्दी। ना कोई सपोर्ट लगता है ना कुछ लगता है, शांति से बैठे रहो। बढ़िया बढ़िया आदमी के दुखी आदमी के नहीं कर सकते। कौन दुख? मुट्ठी बांधो दोनों। मंदिर बुला के तुम दुखी है ना, 3 गो बाल बच्चा नहीं तो क्या होता है? कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। 3 बार बीज मंत्र बोलो। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। बम बागेश्वराय वीर वीराय फट
स्वाहा। मनी मन पुनः बालाजी को, दादा गुरुजी को प्रणाम करके पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा अचूक अटूट उपाय, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, यदि वो सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार 2 महीने में एक बार पेशी शुरू करते हैं, तो बिना पर्चा बने ये अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, प्रश्न लेकर आप आए हो, मनी मन 3 बार बोलो ओम। 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 तो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर सेना भेज देना। आपकी जय हो। जीवन भर आपके चरणों के दास बने रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। मनी मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ो। बाएं हाथ की मुट्ठी का भी 3 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ो। दादाजी आओ आओ, आपसे ही कह रहे हैं, यहीं से आओ, यहाँ से आ जाओ, इस दरवाजे से। दोनों हाथों को आपस में मलो। आप आ जाओ दादाजी, ऊपर आओ। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय। नेत्रों में लगाओ, शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श कराओ। लाल स्वेटर पहने जो बिटिया बैठी है, लाल स्वेटर पहने हुए जो बच्ची बैठी है, पीछे मुड़ के देख रही, तुम्हारी भी अर्जी लग गई बिटिया, वो पीछे वाली की। हाँ, अंगली तुम्हारी भी अर्जी लग गई है जी। कल या परसों में पर्चा बनवा लेना। नहीं, परसों नहीं, हम परसों तो आएंगे ही, परसों नरसों आएंगे ही। 6 तारीख से यहाँ कथा भी है। दोनों हाथ उठाओ। बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। 2 मिनट और रुको। अन्नपूर्णा जाएंगे, व्यवस्था पूरी है वहाँ। गोमुखी लिए हुए बच्ची और दोनों जो खड़े हुए, तुम लोग भी मिल लेना। हाँ, दाऊ इधर आओ। लंबी गहरी सांस लो सभी लोग। 3 बार छोड़ो। राम। 1 बार और। राम। आज का भगवती का वितरण हम शाम को कर चुके। अंदर बैठे हुए जितने लोग हैं, आप लोग सो जाएं। हमको गुरु जी की आज्ञा लगी है, तो हमें मंदिर जाना पड़ेगा, रात को ही मंदिर जाना पड़ेगा। इसलिए भगवती का वितरण हम स्थगित कर रहे हैं। भैया, ओ भैया।
एक बार सुन लीजिए। गुरुदेव